पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश, तीसरा टी20 मैच और मोहम्मद हारिस की नाकाबिले यकीन बैटिंग। सजदा किया कज़ाफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में, यानी सेंचुरी कंप्लीट की। पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बने, 145 साला रिकॉर्ड तोड़ा और सेकंड फास्टेस्ट 100 स्कोर की। देखिए सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। पहले 2 मैचेस ऑलरेडी हम जीत चुके थे, अब तीसरा मैच था, वाइट वॉश करना ज़रूरी था। अब यहाँ पे 10 मिनट के अंदर पूरे 4-5 घंटे की गेम है, वो आपके साथ शेयर करने लगे हूँ, सो वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है। छोटी सी वीडियो। बांग्लादेश ने अच्छा आगाज़ किया, यानी बांग्लादेशी प्लेयर्स ने फेंटा लगाया पाकिस्तानी बॉलर्स का। दोनों ओपनर यानी तंजीद हसन और इमन जो हैं वो दोनों ने मिल के 7 छक्के लगाए हैं। इमन ने तो 4 छक्के 7 चौके, 34 बॉलों पे 66 रन यानी 66 रन, 194 का स्ट्राइक रेट। जबकि तंजीद हसन ने 32 बॉलों पे 42 रन, 3 चौके 3 छक्के, 131 का स्ट्राइक रेट। यानी दोनों जो ओपनर्स थे उन्होंने 10 ओवरों के अंदर 110 रन बना दिए थे, यानी 10 के नेट रन रेट से वो जा रहे थे। और स्टार्टिंग के अंदर तो इंतहाई फेंटा लगा है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को, चाहे वो हसन अली हों, फ़हीम अशरफ हों। हाँ, एक अब्बास अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की थी, सलमान अली आगा को फेंटा पड़ा, अबरार अहमद को ठीक ठाक पिटाई पड़ी है। आप कह सकते हैं कि साइम अयूब के 2 ओवर नहीं होने चाहिए थे, उनको फेंटा पड़ा है। यानी ओवरऑल सिचुएशन ऐसे थी कि पाकिस्तान टोटली कोलैप्स कर रहा था बॉलिंग के अंदर, क्योंकि 10 ओवरों के अंदर 100 हो गया था और ऑलमोस्ट कोई विकेट नहीं गिरी थी। फिर 110 पे जाके तंजीद हसन आउट होते हैं और पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू मिलता है। स्टोरी कुछ ऐसे होती है कि जब तंजीद हसन एज ओपनर 42 पे आउट होते हैं तो 2-4 रन बाद 66 रन पे इमन भी आउट हो जाते हैं, यानी इस तरह दोनों ओपनर्स आउट हो जाते हैं। अब इनके लिटन दास और हेरोडे जो हैं, लिटन दास 18 बॉलों पे 22 रन, 1 चौका 1 छक्का, 122 का स्ट्राइक रेट। जबकि हेरोडे जो है उन्होंने 18 बॉलों पे 25 रन, 2 चौके 1 छक्का, 138 का स्ट्राइक रेट। ये दोनों अच्छी पार्टनरशिप करते हैं और टीम को 162 तक ले जाते हैं। लिटन दास 162 पे आउट होते हैं। अब 1-2 रन फिर गुजरते हैं। साथ ही इनके शमीम हुसैन जो है वो 2 चौके लगाकर 4 बॉलों पे 8 रन बना के वो भी आउट हो जाते हैं। जैकर अली आते हैं 9 बॉलों पे 15 रन, 1 चौका 1 छक्का। मेहदी मिराज 3 बॉलों पे 1 रन और आखिर पे जो साकिब है वो 3 बॉलों पे 8 रन बनाते हैं, 1 छक्का लगाते हैं। यानी ओवरऑल पूरी टीम 6 आउट थे, 196 रन बनाने में कामयाब होती है 20 ओवरों में। हालांकि पहले 2 मैचेस के अंदर पाकिस्तान ने 202 का टारगेट दिया था, यानी 201 रन किए थे। और इस ग्राउंड पे पाकिस्तान ने 2 कंसेक्टिव 200 के टारगेट सेट किया था। अब इन्होंने 196, एक बड़ा टारगेट था। साइम अयूब को 2 ओवरों में 24 रन पड़े हैं, हसन अली को 4 में 38 पड़े हैं, 2 विकेटें ली हसन अली ने। फ़हीम अशरफ ने 4 में 41 रन दिए, 1 विकेट हासिल की है। अब्बास अफरीदी ने सबसे बेहतरीन बॉलिंग की है। ये पहला मैच था, इनको हारिस रऊफ की जगह शामिल किया गया था। 4 ओवरों में 26 रन, 2 विकेटें ली हैं, 6.5 का इकॉनमी रेट। आगा को 1 ओवर में 11 रन पड़े हैं, अबरार अहमद को 2 ओवर में 27 रन पड़े हैं, शताब खान को 3 ओवरों में 26 रन और 1 विकेट। यानी ओवरऑल सिवाय अब्बास अफरीदी के बाकी सबको 8-9 से ऊपर ही नेट रन रेट से मार पड़ी है। इकॉनमी रेट सबका 8-9 से ऊपर है। सो फेंटा पड़ा है पाकिस्तानी बॉलर्स को, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 रन बनवा दिए हैं। सो फेंटा तो पड़ना। पिच बहुत ज़्यादा फ्लैट थी। सच बात तो यह है कि बहुत ज़्यादा बैटिंग पिच थी और ये होना चाहिए था कि एटलीस्ट 160-170 पे अगर पाकिस्तान की बहुत आउट क्लास बॉलिंग होती तब 160-170 पे आप उनको स्टिक कर सकते थे, क्योंकि आपकी बॉलिंग बीच में साइम ने 2 ओवर किए, 24 रन दे दिए। फिर उसके बाद सलमान अली आगा ने 1 ओवर में ज़्यादा रन दे दिए। सो ओवरऑल पाकिस्तान ने पार्ट टाइमर्स को ज़्यादा बॉलिंग दी है, जिसकी वजह से 196 रन बन गए थे। अब साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने ओपन किया। अनफॉर्चुनेटली पहले ही ओवर के अंदर मेहदी हसन मिराज जो हैं वो 4 बॉलों पे 1 रन साहबजादा फरहान बनाते हैं और उनको आउट कर देते हैं। अब इस तरह पाकिस्तान की टीम अर्ली ऑन, यानी पहले 8 रन पे 1 आउट था और पहला ओवर एंड हो जाता है, यानी पहली बॉल पे छक्का लगाते हैं साइम अयूब पर। उसके बाद पूरा ओवर ऑलमोस्ट मिस जाता है और साहबजादा फरहान आउट हो जाते हैं। साइम अयूब और मोहम्मद हारिस अब क्रीज पे आते हैं, यानी दोनों टैलेंटेड बैट्समैन हैं, दोनों मिस्टर 360 हैं, दोनों की आउटस्टैंडिंग
शॉट्स हैं साइम अयूब की भी और मोहम्मद हारिस की भी। अब साइम अयूब क्योंकि पहले 2 मैचेस के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे, सो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी आखिरी मैच के अंदर कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें। अब साइम अयूब ने 29 बॉलों पे 2 चौके 4 छक्के और 155 के स्ट्राइक रेट से 45 रन्स की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए। देखिए 150 से ऊपर जो भी स्ट्राइक रेट होता है T20 के अंदर वो अच्छा होता है, वो बेस्ट होता है, ठीक है। 155 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की उन्होंने साइम अयूब ने। अनफॉर्चुनेटली एक स्लो बैक ऑफ लेंथ बॉल पे 6 हिट करना चाहते थे और आउट हुए, 50 कंप्लीट नहीं कर पाए। अब उसके बाद ये जब आउट होते हैं तो 100 रन्स पाकिस्तान के हो गए थे और पाकिस्तान 10 के नेट रन रेट से जा रहा था, यानी 10 पॉइंट समथिंग नेट रन रेट पाकिस्तान का था और 100 पे पाकिस्तान के 2 आउट होते हैं। साइम अयूब 100 पे सेकंड विकेट गिरती है। अब हसन नवाज को प्रमोट किया जाता है और 1 नंबर ऊपर, पहले वो 5वें नंबर पे खेल रहे थे पहले 2 मैचेस, अब उनको 4थे नंबर पे भेजा जाता है और उनको कहा जाता है कि फ्रीडम है आपके पास, जो आके अपनी नेचुरल गेम खेलें। आते ही छक्का लगाते हैं लंबा, फिर चौका लगाते हैं, फिर एक और छक्का लगाते हैं, फिर चौका लगाते हैं। सिर्फ 13 बॉलों पे 2 चौके 2 छक्कों की मदद से 26 रन बनाते हैं 200 के स्ट्राइक रेट से। ये देखिए ज़रूरी नहीं होता कि आपने कोई 100 करनी होती है। आपके जो एक बंदा अगर लंबी इनिंग्स खेल रहा है, वो मैं बताता हूँ कि कैसे मोहम्मद हारिस ने बैटिंग की है, वो अलग आपको शेयर करने लगा उनकी जो परफॉर्मेंस है। पर यहाँ पे हसन नवाज का ये 200 का स्ट्राइक रेट 26 रन इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि लास्ट पे सलमान अली आगा को टाइम मिला, उन्होंने 12 पे 15 रन किए 125 के स्ट्राइक रेट से, यानी उन्होंने फिर स्लो खेला है, आराम से सुकून से खेला है। क्यों? क्योंकि हसन नवाज मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी बैटिंग कर चुके थे। अब मोहम्मद हारिस की बात करते हैं। मोहम्मद हारिस के बारे में यूजुअली कहा जाता है कि यार ये टुलर है और इसके पास कोई मैच अवेयरनेस नहीं है, ये मैच को बिगाड़ के चला जाता है, यानी फजूल शॉट खेल के आउट हो जाता है। अब पिछले 6-8 महीनों के अंदर आपने देखा होगा मोहम्मद हारिस एक मैच्योर बैट्समैन बन चुका है, जो सिर्फ गलत शॉट्स खेल के रन्स कलेक्ट नहीं करता, बल्कि गुड शॉट्स खेल के रन्स कलेक्ट करता है। और ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि पाकिस्तान के पास एक 360 प्लेयर है, जो ना सिर्फ 360 खेल सकता है बल्कि थोड़ा स्ट्राइक भी रोटेट कर सकता है। ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री की वाहिद 100 है जिसमें पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर ने टोटली 4 डॉट बॉलें खेली हैं। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर आज तक किसी भी फॉर्मेट के अंदर 4 डॉट बॉलें खेल के 100 कंप्लीट नहीं हुई। जो कारनामा सर अंजाम दिया मोहम्मद हारिस ने, शायद अगर रिकॉर्ड्स देखे जाए तो दुनिया में शायद चंद प्लेयर्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये अचीवमेंट दी हो। शायद मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा गिने चुने 2-4 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि पूरी 100 कंप्लीट करना, सिर्फ 4 डॉट बॉलें खेलना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 8 चौके 7 छक्के और पाकिस्तान के पहले T20 नॉन ओपनर बैट्समैन बने हैं जिन्होंने 100 कंप्लीट किया है। इसका क्या मतलब है? पहले आज तक जिन्होंने भी 100 कंप्लीट किया है, चाहे वो अहमद शहजाद हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो हसन नवाज हो, सब ओपनिंग पोजीशन पे खेल रहे थे और तब 100 कंप्लीट किया है। ये वन डाउन पोजीशन पे आके, यानी नॉन ओपनर होके, इन्होंने पहले पाकिस्तानी बैट्समैन का एजाज़ हासिल किया जिन्होंने T20 के अंदर 100 कंप्लीट किए। 46 बॉल पे 107 रन, यानी 232 का स्ट्राइक रेट। अपनी टीम के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट मोहम्मद हारिस का था और जो शॉट्स के लिए यानी आउटस्टैंडिंग, सर पकड़ के खड़े हुए थे बंगाली बॉलर्स। यानी मैं तो हैरान हूँ कि अगर इस तरह ये बैटिंग करेंगे तो किसी भी बॉलर के लिए बॉलिंग करना इनके सामने इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि मैच अवेयरनेस जब ऐसे प्लेयर में आ जाती है कि कब शॉट खेलनी है, कब स्ट्राइक रोटेट करना है, कब चौका मारना है, हर बॉल पे छक्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू द बॉल खेलना है, यानी ऑफ वाली बॉल को लेग साइड पे छक्का नहीं मारना और लेग वाली को ऑफ पे नहीं मारना। जब ये चीज़ मोहम्मद हारिस जैसे प्लेयर्स के अंदर आ जाती है कि अकॉर्डिंग टू द बॉल खेल रहे हैं, तो वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं। सो मैं यहाँ पे तारीफ़ करूँगा मोहम्मद हारिस की। सिंगल हैंडेडली 17 ओवर के अंदर 197 का टारगेट पाकिस्तान ने सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पे कंप्लीट की है। 7 विकेटों से मुकाबला जीता है, वाइट वॉश कंप्लीट की है। यानी आपको पता है कि पाकिस्तान कंसिस्टेंटली सीरीज़ आ रहा था और अब यहाँ पे आके कुछ पाकिस्तान को एक अच्छी टीम मिली है, अच्छा मोमेंटम मिला है। आगे T20 वर्ल्ड कप है 2026 के अंदर, होपफुली 2025 के अंदर चंद महीने बाद एशिया कप भी होगा। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं पाकिस्तानी टीम के लिए।
पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, हसन नवाज़, ये सारे यंग प्लेयर्स हैं, सारे बड़े हिटर्स हैं। पाकिस्तान को नेक्स्ट साहबजादा फरहान के अलावा जैसे हारिस हो गए, हसन नवाज़ हो गए, साइम अयूब हो गए, ये 15 साल सर्व कर सकते हैं, यानी 10 से 15 साल, क्योंकि ये सारे 20 साल के हैं। सो 10 से 15 साल तक पाकिस्तान को ये एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं क्रिकेट के अंदर। सो तारीफ़ बनती है इस यंग टीम की। देखिए, जब आपकी टीम के अंदर से वो प्लेयर्स निकाले जाते हैं जो ग्रुपिंग करते हैं, जो कप्तानी की साजिशों में बढ़ते हैं, तो आपकी टीम नीट एंड क्लीन हो जाती है। अब आपने देखा कि आपकी टीम ने कैसा परफॉर्म किया विद द बॉल, विद द बैट, विद द फील्ड, हर डिपार्टमेंट के अंदर आपकी टीम। जब आपके खिलाड़ी आपस में कप्तानियों के चक्कर में लड़ रहे हों, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने वैसे कमेंट्स में लाजमी बताना है। आपके मुल्क के अंदर टैलेंट का, स्किल्स का कोई फुकदान नहीं है। आपकी टैलेंट भी आपकी क्रिकेटर्स में है, पोटेंशियल भी है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि आपकी टीम यूनाइटेड होके खेले, इत्तेहाद हो, कोई अपने लिए ना खेल रहा हो, सेल्फिश ना खेल रहा हो, और कप्तानी के लिए ना खेल रहा हो। सो वेल डन पाकिस्तान टीम, 3-0 से आपने सीरीज़ जीती है, और वेल डन पाकिस्तान के यंगस्टर।